3 साल से भी ज्यादा वक्त से रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, लेकिन अब ये युद्ध शायद विश्व युद्ध की तरफ मुड़ने वाला है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला कर दिया है। जेलेंस्की की ड्रोन आर्मी ने पुतिन के देश में सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके उसके सैन्य ठिकानों और एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि पुतिन प्लान ए पर काम करना भी शुरू कर चुके हैं। घातक हथियारों और मिसाइलों का बेड़ा तैयार है। क्या पुतिन अब वो करने जा रहे हैं जो दुनिया में तबाही लाने वाला है? वर्ल्ड वॉर के लिए पुतिन का प्लान ए क्या एक्टिव हो चुका है, जो यूक्रेन ही नहीं पूरे विश्व को दहला देगा? यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव से रूस को धुआं धुआं कर दिया। चंद घंटों के भीतर पुतिन के देश में जेलेंस्की के हवाई हमलों ने ऐसी तबाही मचाई कि सब चौंक गए। पुतिन का प्लान ए क्या है और उसके एक्टिवेट होने की आहट क्यों है, आपको ये बताएं। उससे पहले जान लीजिए कि आखिर पुतिन को आर पार के मूड में क्यों आना पड़ा। क्योंकि यूक्रेन ने रविवार को रूस पर सबसे बड़ा हवाई हमला किया। 117 ड्रोन से रूस के भीतर घुसकर 5 सैन्य एयरबेस को तबाह कर दिया। रूस के अंदर सैकड़ों किलोमीटर दूर ड्रोन पहुंचाकर हमले वाले ऑपरेशन का नाम स्पाइडर वेव दिया गया। अमूमन 600 किलोमीटर और सबसे ज्यादा 4700 किलोमीटर दूर रूस के अंदर यूक्रेनी ड्रोन ने हमला किया है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU और फोर्सेस ने इस खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए करीब 1.5 साल तक प्लानिंग की थी, जिसे हकीकत में बदलने वाली यह तस्वीरें ड्रोन कैमरे में कैद हुई है। देखिए कैसे यूक्रेन का ड्रोन पहले रूस के बॉम्बर प्लेन के बेहद करीब जाता है और फिर ब्लास्ट कर बर्बाद कर देता है। ऐसा एक दो नहीं, कई जगह हुआ है। यूक्रेन की धरती से नहीं उड़े, ये सारे के सारे अंदर ले गए हैं और उसमें बड़े बड़े ट्रकों का इस्तेमाल हुआ है, असेंबली हुई है और फिर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। मॉस्को के बोथ नॉर्थ में और साउथ में 2 एयर बेसेस हैं और एक नेवल बेस, तो मैंने बताया को। इस घातक ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस के मुखिया ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की और रूस पर किए गए ड्रोन अटैक की पूरी जानकारी दी। इस दौरान की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि युद्ध के बीच यूक्रेन के लिए हमला कोई जंग जीतने जैसा है।